इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ी खबर ये कि यूपी मंत्रिमंडल का जल्द होगा विस्तार। ओबीसी और दलित चेहरे पर फोकस होगा इस बार। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। भूपेंद्र चौधरी, पूजा पॉल को जगह मिल सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक ब्राह्मण चेहरे को भी शामिल किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आई है क्योंकि देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार यानी कि कैबिनेट विस्तार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की है सीएम योगी ने, और इस मुलाकात में इसको लेकर बात भी हुई है। और अब जल्द ही कभी भी ये जो कैबिनेट विस्तार है वो हो सकता है। जानकारी लेंगे निकिता से। निकिता, क्या अपडेट आपके पास? देखिए साक्षी, मंत्रिमंडल विस्तार की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी की यही प्लानिंग है कि खरमास खत्म होने के बाद यहाँ पर जो ऐलान है मंत्रिमंडल विस्तार में क्या नए चेहरे ला रहे हैं वो हो। और इसी चलते इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी आज दिल्ली में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की है। हालांकि शिष्टाचार भेंट मानी जा रही है उसको। जिस तरीके से गंगा एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट की इनॉग्रेशन में भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये चाहते हैं कि इसी जनवरी में हो, इसी को लेकर के एक फॉर्मल इनविटेशन भी दिया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि कैबिनेट एक्सपेंशन की लेकर के अगर बात करूं तो कई चेहरे इस बार मैदान में जरूर हैं, इसकी भी चर्चा बताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। कई केंद्रीय मंत्री से और मिलेंगे, राजनाथ सिंह, अमित शाह से, और उम्मीद यही बताई जा रही है कि इसको लेकर के भी बात कर सकते हैं। अब जो चेहरे जिसपे भारतीय जनता पार्टी इस बार दांव लगा सकती है वो भी आपको बता दूं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के एक्स स्टेट प्रेसिडेंट भूपेंद्र सिंह चौधरी का नाम है। साथ ही साथ महिला चेहरे की अगर मैं बात करूं तो पूजा पाल, श्रीकांत और सिद्धार्थ नाथ सिंह में से एक है। और साथ ही ओबीसी और दलित चेहरों पर भी इस बार भारतीय जनता पार्टी फोकस करना चाह रही है। एक ब्राह्मण चेहरे को भी शामिल किया जा सकता है। साथ ही साथ आपको बता दूं, अगर डिप्टी सीएम की यहाँ पर बात हो रही है, अगर डिप्टी सीएम भी बनाना है तो उसमें असीम अरुण का नाम भी इस वक्त सुर्खियों में सबसे आगे चल रहा है। तो तमाम ये क्यास लगाए जा रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कौन कौन से वो चेहरे होते हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी फाइनल स्टैंपिंग करती है। ठीक है निकिता, आप बनी रहें, आगे भी आपसे जानकारी हम लेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह कि सीएम योगी का अभ्यर्थियों को तोहफा सामने आया है। यूपी सिपाही भर्ती में आयु सीमा को बढ़ाया गया है। आयु सीमा में 3 साल की छूट दी गई है। सीएम योगी के निर्देशों पर ही आयु सीमा एक्सटेंड की गई है, बढ़ाई गई है, और इसमें 3 साल की छूट दी गई है। निश्चित तौर पर यह फायदा देने वाला है उन तमाम लोगों को जो कोशिश कर रहे हैं सिपाही भर्ती में शामिल होने की। इस वक्त की बड़ी खबर है, सीएम योगी का अभ्यर्थियों को तोहफा देखने को मिला है। यूपी सिपाही भर्ती में आयु सीमा को बढ़ाया गया है। इसमें 3 साल की छूट दी गई है, 3 साल की एक्सटेंशन दी गई है। ये बड़ी खबर, यूपी सिपाही भर्ती में अब 3 साल की छूट है। जो लोग कोशिश कर रहे थे कि वो सिपाही भर्ती जो है वो उसका एग्जाम दे, लेकिन उनकी उम्र निकल चुकी है, लेकिन उनके लिए ये अच्छी खबर है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद ही आयु सीमा को एक्सटेंड किया गया है। ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको। यूपी सिपाही भर्ती में आयु सीमा को बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने निश्चित तौर पर एक बड़ा तोहफा दिया है नए साल के अवसर पर। तो देखिए, यूपी सिपाही भर्ती को लेकर बड़ी खबर ये कि मुख्यमंत्री के निर्देशों पर आयु सीमा को एक्सटेंड किया गया है। आयु सीमा बढ़ी है, यानी कि 3 साल का एक्सटेंशन मिला है उम्र में। यूपी सिपाही भर्ती में आयु सीमा को बढ़ाया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सहयोगी निकिता सरीन लगातार बनी हुई है। निकिता, क्या जानकारी इस बड़े फैसले के बारे में? देखिए सीमा, साक्षी, जिस तरीके से आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर मैं बात करूं भर्तियों को लेकर के कि तो नए अहम 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 फैसले लेते रहते हैं, और इस बीच में उनके निर्देश पर एक और बड़ा फैसला हुआ है।